बिहार में इन दिनों एक चीज बिहार की सियासत में काफी ज्यादा चल रही है, वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। नीतीश कुमार बार बार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और बीजेपी के बाकी नेताओं के साथ ये कहते नजर आते हैं कि अब इधर उधर नहीं करेंगे, अब आप ही के साथ रहेंगे। आखिर इसके पीछे क्या है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने की वजह? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या डरे हुए हैं? क्या एनडीए में नीतीश कुमार के साथ बाकी जो दल है उनके समीकरण गड़बड़ाए हुए हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार कहने के पीछे एक बड़ी वजह है और वो ये है कि चुनाव आ रहा है। ऐसे में क्या एनडीए के भीतर कुछ खटपट चल रही है, जिसकी वजह से बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम तो बीजेपी के साथ है, हम तो एनडीए के साथ है और हमेशा साथ ही रहेंगे, बस जरूरत है इन लोगों को मुझ पर भरोसा करने की। क्या है पूरी खबर, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, वो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सीटीएम न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से चर्चा में है। इस बार वजह है उनका बार बार एनडीए के साथ बने रहने का वादा। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई दौरे के दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा कि अब वह एनडीए के साथ ही रहेंगे। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्षी दल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। आइए समझते हैं कि नीतीश के इस बयान के पीछे की मुख्य 10 वजहें क्या हो सकती हैं। दरअसल नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो अक्सर पाला बदलते हैं। हालांकि अब वो अपनी इस छवि को बदलना चाहते हैं और खुद को एक भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने की वजह से मुख्यमंत्री कब क्या करते हैं ये तो उनके कार्यकर्ता भी नहीं जानते हैं। लिहाजा अब पार्टी के किसी और पार्टी की गठबंधन में किसी और दल के कार्यकर्ता नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास करे ना करे, सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकर्ता हैं जो संशय में रहते हैं कि आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर कौन सा फैसला लेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता तो वो होते हैं जो खुल करके किसी गठबंधन में अगर आते हैं तो उस गठबंधन को सब पूरी तरीके से समर्थन देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद उनके रिश्ते बदल जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिश्ते बदलने के बाद उन कार्यकर्ताओं के भी रिश्तों पर असर पड़ जाता है जो कि उनकी पार्टी में काम करते हैं, जो कि उनके गठबंधन के लिए काम करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस पर कोई असर न पड़े इसका, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषकर 2025 के चुनाव के पहले वह जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित करना चाहते हैं। बार बार एनडीए के साथ बने रहने की बात कहकर वह यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वह अस्थिर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास जितना भी नीतीश कुमार की प्राथमिकता है, उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का विश्वास जीतकर ही वह बिहार के विकास के लिए केंद्र से मदद हासिल कर पाएंगे। इसलिए वह लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पूरी तरह से प्रधानमंत्री और एनडीए के साथ है। विपक्षी दल लगातार नीतीश कुमार को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि नीतीश जल्द ही फिर से पाला बदल लेंगे। वो तेजस्वी जो पिछली बार जब तेजस्वी यादव का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा था तो ना जाने कितनी बातें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनाई थी। इस बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं। हालांकि अब जब चुनाव नजदीक आया है और अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन में जाने का कोई इशारा नहीं दिया है, तो तेजस्वी यादव ने अब जाकर के कुछ बातें कहनी शुरू की है। लेकिन उससे पहले लगातार कई महीनों तक तेजस्वी यादव एक ऐसी टोन दे रहे थे जिससे लोगों को यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या फिर महागठबंधन में चले जाएंगे। नीतीश जल्द से फिर पाला बदल लेंगे। ऐसे में नीतीश अपने बार बार के बयानों से यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पूरी तरह से एनडीए के साथ है और वह पाला नहीं बदलेंगे। पिछली बार जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा था तो उनके अपने दल जेडीयू के कई कार्यकर्ता उनसे नाराज हुए थे। ऐसे में नीतीश अपने बयानों से कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह इस बार एनडीए के साथ डटे रहेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पाला बदलने के लिए कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी थी। एनडीए में नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखना आसान होगा।
महागठबंधन में उन्हें तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपने का वादा करना पड़ा था। एनडीए में उन्हें ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार में बीजेपी के नेताओं का विश्वास जीतना भी नीतीश कुमार के लिए बहुत जरूरी है। अपने बयानों के जरिए वह बीजेपी नेताओं को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वह पूरी तरह से उनके साथ है और उनका सहयोग करेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लंबे समय तक बीजेपी के साथ गठबंधन में रही है, लिहाजा दोनों दलों की विचारधारा काफी हद तक मेल खाती है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एनडीए के साथ बने रहना स्वाभाविक है। बिहार में नीतीश कुमार को अपने सहयोगी दलों से भी समर्थन चाहिए, इसलिए वो बार बार ये दिखाना चाह रहे हैं कि वह उनके साथ है। लोजपा, हम और बात करें अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, तो ये तीनों बिहार में एनडीए के घटक दलों के रूप में काम कर रहे हैं और ये तीनों की नीतीश कुमार के साथ एक पुरानी इतिहास रही है। ऐसे में ये तीनों के तीनों दलों का भी नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहना नीतीश कुमार के लिए बेहद अहम हो जाता है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के लिए एनडीए में रहना अहम है। अब वह चाहते हैं कि चुनाव से पहले उनके दलों और सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल हो। बार बार एनडीए के साथ बने रहने की बात कहकर वह इस दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार का पाला बदलने का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है और इतिहास से तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने आप को नहीं बचा पाते हैं। 2005 में नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए थे, उसके बाद 2015 में फिर महागठबंधन के साथ चले गए। महागठबंधन के साथ जाने के बाद फिर 2017 में उन्होंने पाला बदल लिया, जिसके बाद 2020 में वो भाजपा के साथ चुनाव लड़े और फिर जाकर 22 में वो महागठबंधन के साथ चले गए और फिर 23 के बाद 24 में यानी कि इस साल वापस से बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बार बार ये बातें कह रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे, तो फिर से कई लोगों के मन में ये बात संशय उठ रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं या फिर वो सही में इस बार अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। देखना यह होगा इस चीज को लेकर के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करते हैं।